जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीज के बारे में और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप से हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीज या फिर प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर करते हैं। पहला था हमारा फेलिंग ऑफ ट्रीज, दूसरा हमारा हो गया था फ्रेंड्स सीजनिंग ऑफ ट्रीज, तीसरा हमारा होता है कन्वर्जन ऑफ ट्रीज एंड चौथा हमारा होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। इसमें हम लोग फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड सीजनिंग ऑफ ट्रीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रीज के बारे में या फिर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। उन मेथड्स के नाम पहले मैं आपको बताऊंगा, देन उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो पहला जो मेथड है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑर्डिनरी या फिर इसी को स्लेब और फ्लैट सोइंग भी कहा जाता है। दूसरा जो मेथड है फ्रेंड्स वो है हमारा क्वार्टर सोइंग, तीसरा जो मेथड है वो है टेंजेंशियल सोइंग एंड चौथा जो मेथड है हमारा है वो है रेडियल या फिर रिफ्ट सोइंग। फ्रेंड्स वन बाय वन करके चारों मेथड को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो निश्चिंत रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है वो है ऑर्डिनरी बोल दो या फिर इसको फ्लैट सोइंग बोलो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस मेथड के अंदर सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, जो भी हमारा टिम्बर है या जो भी हमारे ट्री है उसको सिमिलरली फ्लैट डायरेक्शन में काटा जाता है। जैसे कि देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो मेथड है इट इज ऑर्डिनरी मेथड, हमारा क्विकेस्ट है, इजीएस्ट है एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। कौन सा? ऑर्डिनरी मेथड। इसके अंदर बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो सो होता है, कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। जैसे कि अगर इस टिम्बर को आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एनुअल रिंग्स है। तो इसमें क्या होता है, कट्स जो है हम लोग जो एनुअल रिंग्स के टेंजेंट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्डिनरी सोइंग के अंदर या फिर फ्लैट सोइंग के अंदर हम लोग जो कट्स लगाते हैं डेट इज सो जो कट करता है वो करता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर टिम्बर का जो वेस्टेज है वो कम से कम होता है ना, किसके अंदर? हमारे इस मेथड के अंदर। और यहाँ से जो हमको मिलता है डेट इज जो सेक्शंस मिलेगा आफ्टर सोइंग, है ना, वो कैसा होता है, उसके अंदर प्रोन टू ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया ट्विस्टिंग क्या होता है, वार्पिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमको सेक्शंस मिल रहे हैं डेट इज आफ्टर सोइंग, मान लेता हूं मैं ये सेक्शन मुझे मिला, तो ये सेक्शन फ्रेंड्स मेरा कैसा रहेगा, ये सेक्शन के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज प्रेजेंट है, क्या सेपवुड भी प्रेजेंट है एंड हार्डवुड भी प्रेजेंट है। जैसे कि ये तो मेरा हो गया पित्त, यहाँ पर मेरा होता है हार्डवुड, है ना, इधर मेरा होगा सेपवुड। तो दोनों की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर हमको वार्पिंग और ट्विस्टिंग देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा क्वार्टर स्विंग। तो क्वार्टर स्विंग मेथड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो सो जो कट करता है वो राइट एंगल कट करता है। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो सो ने एक कटिंग मेरी इस डायरेक्शन में करी, दूसरी कटिंग ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है। क्लियर है? सिमिलर तरीके से ये प्रोसीड करते जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वार्टर सोइंग के अंदर हमारे जो भी कट्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के। दूसरा यहाँ से दिस मेथड इज यूज फॉर द सेक्शन विद इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम्स में काफी बार टारगेट किया जाता है कि क्वार्टर सोइंग के किसके लिए यूज करेंगे। तो अगर हमको इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस है उस केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्वार्टर सोइंग का यूज करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको मेडुलरी रेस पता है, मेडुलरी रेस फ्रेंड्स कैसी होती है, ये हमारी ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आपको देखने को मिलती है। क्लियर? लेकिन अगर इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो उस केसेस में हम किसका यूज करेंगे, उस केसेस में हम क्वार्टर सोइंग का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स की द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रोन टू बेंडिंग इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मानो यहां से ये सेक्शन मैंने उठा के इधर बना दिया, है ना, तो ये मेरा ऐसा था, ठीक है, एक मिनट, ये ऐसा था, तो ये इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, बेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा टेंजेंशियल स्विंग। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि
इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा वुड रहेगा, वुड को हम लोग टेंजेंशियल, जो एनुअल रिंग्स होती है, एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियली इसमें कट लगाते हैं या सोइंग कराते हैं। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मान लेता हूँ ये मेरा कोई टिम्बर था, है ना, ये इसका पिथ था और ये इसकी मेडुलरी सॉरी एनुअल रिंग्स थी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैं आपको दूसरे कलर से बना के बताता हूँ तो इसमें इस टाइप से हम लोग कट करवाते हैं। हमने इस डायरेक्शन में कट लगाया क्योंकि ये मेरी एनुअल रिंग के क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया। फिर इस एनुअल रिंग के इस डायरेक्शन में मैंने कट लगाया, तो यहाँ से मुझे एक सेक्शन तो ऐसा मिल रहा होगा, दूसरा सेक्शन मुझे यहाँ से ऐसा मिल गया, तो ये मेरा क्या है, जो भी टिम्बर है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि इसके अंदर जो सो कट करता है वो मेड किया जाता है टेंजेंशियल टू दी एनुअल रिंग्स एंड मीटिंग राइट एंगल एट ईच अदर। यहाँ पर देखो राइट एंगल पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। सिमिलर टाइप से इधर साइड भी हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से प्रोसीड करते जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये वाला जो मेथड है डेट इज टेंजेंशियल सोइंग का, ये सुटेबल होता है जब हमारे डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होती है एंड इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि टेंजेंशियल सोइंग किस केसेस में प्रेफर की जाएगी। तो जब आपके डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स है और इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये मेरी क्या है, एनुअल रिंग्स है ना, और ये इसके रेडियल डायरेक्शन में जो है ये हमारी मेडुलरी रेस है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जो सेक्शन मिलता है वो हमारे वीकर होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेडुलरी रेस। क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो पर्पस होता है मेडुलरी रेस का वो क्या था, टू होल्ड हमारे जो भी हार्टवुड है और जो सेपवुड है उसको होल्ड करके रखना। तो अगर मेडुलरी रेस ही प्रेजेंट नहीं होगी तो जो हार्टवुड है और सेपवुड है वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ से जो सेक्शन मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, वो वीक सेक्शन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा टेंजेंशियल शोइंग से जो सेक्शन हमको मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वीकर सेक्शन होते हैं, है ना। और इन जो हमको सेक्शंस मिल रहे हैं टेंजेंशियल शोइंग से, उनका यूज एज हम फ्लोरिंग नहीं कर सकते हैं, आर नॉट आइडियल फॉर फ्लोरिंग एज दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड इवनली। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा रेडियल या फिर इसी को बोलते हैं रिफ्ट सोइंग। इसके अंदर क्या होता है, जहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कट्स होते हैं उनको रेडियल डायरेक्शन में हम लोग बनाते हैं। देखो ये मेरी क्या थी, इस डायरेक्शन में मेरी मेडुलरी रेस अगर थी, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऐसी मेरी मेडुलरी रेस होती है। तो मेडुलरी रेस के डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कट लगवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन पैरेलल टू दी मेडुलरी रेस। ओके, किसके अंदर, रेडियल सोइंग के अंदर। यहां से दिस मेथड एनहेंसेस डेकोरेटिव इफेक्ट एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर सेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि रेडियल सोइंग से हमको डेकोरेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, साथ में जो सेक्शन यहां से मिलते हैं वो भी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर सेक्शंस होते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जो सेक्शन यहाँ से हमको मिलते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल का वेस्टेज यहाँ पर होता है। ध्यान दीजिएगा कि रेडियल सोइंग के अंदर हमारा मटेरियल का वेस्टेज काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको जो चारों मेथड्स थे हमारे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के वो एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में कि कैसे टिम्बर को प्रिजर्व किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।